भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सोमवार को अपना 94वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। इसके बाद वे बधाई देने के लिए आडवाणी के घर पहुंचे। उनके साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के जन्मदिन पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। लोगों को सशक्त बनाने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका कर्जदार रहेगा। पीएम मोदी हर साल आडवाणी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं। पिछले साल यानी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने के लिए आडवाणी के घर पहुंच गए थे और उन्हें केक खिलाया था। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी के पैर भी छुए थे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अपने सतत संघर्ष से भाजपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर संगठन को अखिल भारतीय स्वरूप देने में अपना अहम योगदान देने वाले हम सभी के आदरणीय श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के सह संस्थापकों में से एक है। उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में हैदराबाद के डीजी नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। बंटवारे के दौरान आडवाणी अपने परिवार के साथ भारत आए और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन किया। 1942 में आडवाणी ने एक स्वयंसेवक के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा बन गए। दरअसल भाजपा 1980 में बनी और उसके बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में उसके सिर्फ 2 सांसद जीते थे। 1986 में आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष बने और 1989 में आम चुनाव में पार्टी के सांसदों की संख्या 85 पहुंच गई। कहा जाता है कि अपनी उम्र की वजह से आडवाणी भले ही आज सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन आज भाजपा जिन बुलंदियों पर पहुंच चुकी है उसमें भाजपा के अन्य नेताओं के अलावा एल.के. आडवाणी का भी बड़ा योगदान रहा है, जिसके लिए उनका भाजपा में आज भी आदर किया जाता है। राजनीति के जानकार उन्हें भाजपा के लौह पुरुष भी कहते हैं। 8 नवंबर 1927 को कराची में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी 1998 से 2004 तक भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में गृह मंत्री बने थे। उन्होंने 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे भाजपा के सह संस्थापक और वरिष्ठ नेता हैं। 2015 में आडवाणी को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।